ऑपरेशन करती है। रिट ऑफ द गवर्नमेंट को कोई चैलेंज नहीं कर सकता, चाहे बुख्ती साहब हो, चाहे मैं हूँ, चाहे जनरल कियानी हो, कोई भी हो, रिट ऑफ गवर्नमेंट को कोई नहीं। और माशाल्लाह हमारे साथ जावेद जी के बड़े अच्छे एमिनेंट लॉयर बैठे हुए हैं, बड़ी इज्जत रिस्पेक्ट है इनकी, कोई भी नहीं चल सकता। आप पहाड़ों में चले जाते हैं, ठीक है, वहाँ जाके आप रिट ऑफ गवर्नमेंट चैलेंज करते हैं, आप हेलीकॉप्टर गुजर पे फायरिंग कर रहे हैं, आपके एक लेफ्टिनेंट कर्नल और 2 मेजर्स अंदर आपको गार में जाके ये कहने जा रहे हैं कि जी आप आएँ, बैठें, हमारे से बात करें, हमारे से चलें। अंदर फायरिंग होती है, केव कोलैप्स कर जाती है, एक लेफ्टिनेंट कर्नल फौज का, 2 मेजर साथ शहीद हो जाते हैं। आप मुझे बताइए कि इसके अंदर प्रेसिडेंट मुशर्रफ को कैसे इन्वॉल्व कर लिया गया? फ्रंट कांस्टेबलरी जो थी थ्रू आउट रही परवेज मुशर्रफ साहब के जमाने में, जो कि जिस तरह के लिटरली आज तक राज भी कर रही है, आज भी हमारे सहाफ़ी भी लापता हो जाते हैं बहुत सारे। एब्सोल्युटली रॉन्ग। मैं आप देखें, आपको यही परसेप्शन बताऊं, हमारी ये बिल्कुल गलत परसेप्शन है। 2-3 जो वहाँ के लीडर्स हैं जो कि इस वक्त आप बाहर जाके अफगानिस्तान और इंग्लैंड बैठे हुए हैं, उनके अलावा वहाँ कोई प्रॉब्लम। आप मुझे बताएं कि इंटेलिजेंस एजेंसीज, सिक्योरिटी एजेंसीज क्या पाकिस्तान को तोड़ना चाहती हैं या पाकिस्तान की खैर को हैं? और एक बात याद रखिए, अगर इंटेलिजेंस एजेंसीज के खिलाफ इस वक्त अमेरिका, इंडिया, इजराइल अगर ये प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, तो प्लीज मार्क माय वर्ड, दैट मीन्स योर सिक्योरिटी एजेंसीज आर वर्किंग। As long as they start praising these intelligence agencies, मतलब वो काम नहीं कर रहे। ये और मैं सिर्फ 1 मिनट इसके साथ साथ ये याद रखिए, ये जितने वहाँ मर्डर हो रहे हैं, ये अफगानिस्तान में जो लोग बैठे हुए हैं वहाँ जाके रॉ के एलिमेंट्स, वो इंटेंशनल उठाते हैं, इंटेंशनल मारते हैं और ब्लेम इन द सिक्योरिटी एजेंसी डालते हैं, ताकि ये पाकिस्तान आर्मी और पाकिस्तान एजेंसी बदनाम हो और बलूचिस्तान में एक आज़ादी की मूवमेंट हो। जबकि अभी ये बहुत कम है, इसको कंट्रोल किया जा सकता है। 4 साल में आपकी अवामी हुकूमत ने कोई काम नहीं किया कि जिसको वहाँ ठीक कर सके। जी आप गए तो था कि मैं इसको बलूचिस्तान को और आगे जी, बलूचिस्तान का मसला ये कि 48 से यही है। देखिए, और ग्राउंड प्रिंसिपल्स के हिसाब से तो हारिस साहब बातें सही कर रहे हैं, मगर ग्राउंड रियलिटी क्या है? ग्राउंड रियलिटी में अगर आपने एक सरदार मैंगल का इंटरव्यू सुना हो तो देखिए, उसको उन्होंने कहा वापसी का कोई रास्ता नहीं है। कोई रास्ता नहीं है। पॉइंट ये है कि अच्छा देखिए, ये एक बात बताऊं कि हारिस साहब ये कह रहे हैं ना कि वहाँ से इंडियन एजेंट आके मार, देन अगेन वी ब्लेम आवर एजेंसीज। जब पूरे प्रोविंस पे एक कोर, पूरी फ्रंटियर कोर, भले आप कैसा कहें कि उन्होंने सिविल गवर्नमेंट, सिविल अथॉरिटी वगैरह कोई नहीं है वहाँ, दे आर द पीपल हु आर एक्चुअली कंडक्टिंग ऑल शॉट, कॉलिंग ऑल द शॉट। अगर वो होते हुए इंडियन एजेंट आके कर रहे हैं, अगेन ब्लेम विल गो कि भाई हमारी एजेंसीज क्या कर रही हैं। क्योंकि जब हम वहाँ पे कुछ होता है इंडिया में तो वो कहते हैं ये कर रहे हैं, ये कहते हैं ये कर रहे हैं, तो नाइदर दे प्रोवाइड, दे हैव नाउ बॉम्बे उसके बाद प्रोवाइड भी कुछ किया है, मगर हम तो नहीं प्रोवाइड कर। तो अगर दोनों से हैसियत में ये ब्लेम होंगे, एजेंसियां, फौज वहाँ पे है वहाँ के अंदर, और सरदार मैंगल के इंटरव्यू के बाद और उससे पहले भी बॉटम लाइन तो ये है ना कि वहाँ के अक्सर स्कूल्स में पाकिस्तान का कौमी तराना नहीं जला दिया उन्होंने। इसलिए देखें क्या वजह नहीं लहराया जा रहा। आपको वजह बताता हूँ। देखें, वहाँ पर जो ये एक किस्म के ये जो कुछ लोग शरपसंद अनासर घुसे हुए हैं, ये उनके डर की वजह से नहीं होता है। अदरवाइज इतने बलूचिस्तान में 80% बलोचीज आर पैट्रियट्स, दे आर मुहब्बे वतन है, चाहे वो हमारी यार्डस्टिक क्या है। देखिए यार, मैं बताऊं, बात सही कह रहे हैं, क्या यार्डस्टिक होगी? हारिस साहब बात सही कह रहे हैं, मगर वी पुश देम। मैं समझना चाह रहा हूं ना कि हम किस तरह से यार्डस्टिक मैं बताऊं ना, कम बैक टू ईस्ट पाकिस्तान। जो आज लोग कहते हैं कि कायदे आजम का अगर कोई पाकिस्तान है तो बांग्लादेश है, तो पाकिस्तान 25 साल में जब बांग्लादेश एक बनता है तो याह्या खान बैठा हुआ है, जनरल बैठे में, वहाँ भी सब मुहिब्बे वतन ने बिल्कुल सही कहा। मगर क्या हुआ कि अगर आप डेमोक्रेटिक प्रोसेस को और लोगों की विशेष को उनके राइट्स दे के, पॉलिटिकल ऑटोनॉमी दे के नहीं देते, जहाँ पे नेशनल सिक्योरिटी स्टेट के नाम पे आप सारा बजट यानी एटम बम और इस उसमें लगा देते हैं, ये नहीं कहते ना लगाओ, ज़रूर लगाओ, मगर इकोनॉमिक एटम बम को भी तो बनाना है आपने। आपके पास मिसाल है साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया की। यू वांट टू बी नॉर्थ कोरिया, वेल एंड गुड, दिस इज इट। अगर साउथ कोरिया होना है तो फिर आपको हर चीज़ को, अब हर चीज़ आहिस्ता आहिस्ता जब आपने, और खुसूसियत से मुशर्रफ साहब के ज़माने में दिस वॉज वन मैन शो, यानी वो असेंबलीज जिस तरह से इलेक्ट हुई हैं, क्या असेंबलीज का वो था। आज देखिए, आज जो मसला हो रहा है वो सब उस 10 साला दौर का दिया हुआ हो रहा है कि वी आर री इन्वेंटिंग द व्हील ऑफ डेमोक्रेसी अगेन। तो एक मरतबा और व्हील री इन्वेंट हुआ था जनरल ज़िया उल हक के ज़माने में। एक छोटा सा ब्रेक का वक्त आ रहा है, ब्रेक पे जा रहे हैं, बिल्कुल 2 मिनट का ब्रेक है, वापस आके जरा इसको और कंटिन्यू करते हैं। ख़वातीन हज़रात, दिलचस्प गुफ्तगू जारी, कहीं जाइएगा मत, एक छोटे से ब्रेक के बाद आ रहा हूँ।
देख रहे हैं लेट्स टॉक, मेरे साथ अंजुम रिजवी के साथ लाइव, और स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं ऑल पाकिस्तान मुस्लिम लीग के सेक्रेटरी जनरल सिंध के जनाब ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब और प्रोमिनेंट लॉयर जनाब जावेद सिद्दीकी साहब। ब्रेक पे जाने से पहले कुछ बलूचिस्तान की बात हो रही थी, मैं ज़रा सा और आगे बढ़ना चाह रहा था, लेकिन बलूचिस्तान का चूँकि सब्जेक्ट आ गया था और उसमें ये हो रहा था कि इंसर्जेंट्स भी हैं, सब हैं, तो बैक वक्त एक चौमुखी लड़ रहे हैं, हमारी एजेंसीज़ भी लड़ रही हैं, इंडियन एजेंट्स भी आ रहे हैं, सब आ रहे हैं। ये शमसी एयर बेस तो हमने अमेरिका को खुद दिया था और जनरल मुशर्रफ ने दिया था, तो हम तो खुद उनको गिफ्ट नहीं कर रहे हैं ये सब चीज़ें कि उनका इंक्लूजन बढ़ जाए। देखें उस वक्त क्या था, 90 में ये दिया गया था यूएई गवर्नमेंट को फॉल्कन हंटिंग के लिए उनके किनारे, ठीक है। उसके बाद जब ये हुआ तो इट वाज गिवन टू अमेरिकन ओनली एंड प्योरली फॉर लॉजिस्टिक सपोर्ट्स के लिए, ठीक है। यहाँ से फॉर सस्टेन नो ऑपरेशनल फ्लाइट्स। आप इससे अंदाज़ा लगा लें कि 2004 से लेके 2007 तक जब जनरल मुशर्रफ यहाँ पर रहे हैं, टोटल 7 ड्रोन अटैक्स हुए थे पाकिस्तान में 4 साल के अरसे के दौरान में। और इस हुकूमत में जो आपकी में ये आई है, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट आई है, 350 हमले इन्होंने किए हैं। मतलब बेस कैंप तो बना दिया ना बलूचिस्तान में उनका ड्रोन्स का, ये है बेस कैंप बना दिया, तो उसको फिर आपने 4 साल की गवर्नमेंट ने इन्होंने क्यों नहीं हटाया। सेकंड, बलूचिस्तान की मैं बात आपसे फिर मैं ये करना चाहता हूँ, आगाज़ हकूक़ बलूचिस्तान बनाया गया, 4 साल गुजर गए, बड़ा प्लान हुआ। ये देखें ना, ये जब आप गवर्नमेंट विल हो, हम आर्मी ने कैडेट कॉलेज बना दिए, टेक्निकल कॉलेज बना दिए, अभी 10,000 बलोच लोगों को फौज में लेकर गए हैं ताकि उनको मेन स्ट्रीम में लेकर आए। इसके साथ साथ सिविल, हम बात ये हमेशा आर्म फोर्सेस पर डाल देते हैं, सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो होती है ना वो होती है सिविल गवर्नमेंट की। अगर अभी 4 साल से आपकी वहाँ पर गवर्नमेंट है, आपके डिप्टी कमिश्नर हैं, आपके कमिश्नर हैं, आपके चीफ मिनिस्टर हैं, उन्होंने इसके लिए क्या किया फैसले। अगर आपका चीफ मिनिस्टर स्ट्रांग हो और वो ये कहे जी आगाज़ हुकूक़ बलूचिस्तान इस्लामाबाद में नहीं बैठ के बनेगा, आए ना ऑन ग्राउंड आके देखें, तो ये जो हमारी पिटफॉल्स होती है ना, वी हैव टू लुक आफ्टर दीज ऑल्सो। तो ये जब सबको मिलाते हैं तो प्रॉब्लम होती है। सो इट हैज़ टू बी सॉर्टेड आउट, इट इज़ एन एमरजेंसी बेसिस पे होनी चाहिए। बलूचिस्तान के हालात ख़राब हो रहे हैं, दिन ब दिन हो रहे हैं, किसी को कोई परवाह नहीं है, ना बलूचिस्तान की परवाह है, ना अवाम की परवाह है। अवाम का जो हाल है इस वक्त देखने का है, सिर्फ उनको कि अपने आप की कुर्सी पर जाएँ, बैठें और अपना टेन्योर पूरा करें, उसके बाद दूसरे के लिए जगह बना दें। जावेद साहब आप कुछ कह रहे हैं? मैं ये कह रहा था कि देखिए हारिस साहब ने बहुत अच्छी तरह बता दिया कि वहाँ पे फौज कैडेट कॉलेज बना रही है, फला बना, सिविल गवर्नमेंट का काम है ये। दिस इज नॉट द आर्मी, मतलब कहाँ से फंड हो रहा है, कैसे भाई कैडेट कॉलेज बनाना, फला बनाना, ये बनाना, ठीक है आप भी बनाए अपने रिसोर्सेज के अंदर, मतलब यू हैव टेकन ओवर द सिविल साइड, आर्मी रिसोर्सेज से ये बना, ये नॉट सिविल। देखिए दिस इज द पॉइंट कि आर्मी के पास इतने रिसोर्सेज हैं कि वो कैडेट कॉलेज बना सकते हैं, वो गोल्फ क्लब्स बना सकते हैं, वो ड्राई क्लीनिंग शॉप लाइन से खोल सकते हैं। पूरा मुल्क ऐसे लग रहा है कि डीएचए बनता जा रहा है। तो इस चीज़ को ज़रा आपको हकीकत पसंदाना रोल में देखना पड़ेगा कि उनका बलूचिस्तान का सिविल बजट क्या है, उनकी तो तनख्वाही में निकल जाता होगा। आप रिसोर्सेज की बात कर रहे हैं, नेटो ये चाहता है, फला ये चाहता है। 54 से आपकी फॉरेन पॉलिसी जो है ये यरगमाल है सिक्योरिटी स्टेट के कॉन्सेप्ट से, और आपने जानबूझ के तय किया है कि हम अमेरिकन साइड पे रहेंगे। फिर अमेरिकन साइड में रह के अगर नेटो भी ये चाहता है, अमेरिका भी ये चाहता है, तो आप इसके लिए बैठ के कंसेंसस करके कोई ऐसी पॉलिसी नहीं बना सकते कि जिसमें इस वक्त सुपर पावर है, सोल सुपर पावर, रशिया ढह गया है उनके कैबिनेट, आप गवादर कौन से बचा लेंगे, आप अफगानिस्तान को लड़के बचा लेंगे। मतलब यू हैव टू कम अप विद सर्टेन सोल्यूशन। मगर जहाँ पे कोई चीज़ होती है, चाहे वो तांबे की कान कनी हो, थ्रू ये सुप्रीम कोर्ट आप उसमें अड़ी कर देते हैं। कोई चीज़ प्राइवेटाइजेशन हो वहाँ अड़ी हो जाती है। मतलब वी ऑल स्टेक होल्डर्स, और मेन स्टेक होल्डर्स जो है वो अवाम है। सॉवरेंटी हट हो जाती है, मगर सॉवरन कौन है? अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन सॉवरन मैं हूँ, अवाम, और मेरी सॉवरेंटी की किसी को फिक्र नहीं है कि मुझे रोटी मिली है कि नहीं है। आपके इंटरेस्ट में अगर कोई हमला हो गया तो सॉवरेंटी हर होगी। वो मौसूफ बैठे कब तक किस तरह रहे, तो एजेंसी फेल्योर में कोई सॉवरेंटी हर नहीं हुई। इसी तरह से सॉवरेंटी आप गवादर को बचाएंगे, आप बचा के क्या करेंगे? अगर फर्स्ट कीजिए अमेरिका नेटो से गवादर बचा लिया तो आप अपने तौर से कर सकते हैं, बहुत अच्छा है। आप अपने तौर से उस गवादर
पोर्ट से वो कुछ कर लेंगे जो कि हम सिंगापुर बन जाए। नो, जब नहीं कर सकते तो ये परसेप्शंस के ऊपर खेलना, परसेप्शन हो सकता है मगर प्रैक्टिकलिटी में यू हैव टू पुट इन ऑल स्टेक होल्डर्स टुगेदर। ठीक। अच्छा, एक कुछ सवाल जो लोग करते हैं और जनरल मुशर्रफ से डायरेक्ट भी करते हैं, वो यहाँ आएंगे तब भी करेंगे, और आप चूँकि पार्टी के उनके रहनुमा हैं तो जाहिर है आपसे भी लोग करेंगे। दो बड़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ें, एक तो 3 नवंबर की इमरजेंसी और एक NRO, इस पे बेइंतहा कंट्रोवर्सीज बेइंतहा हुई हैं। अभी आपने कहा कि हुकूमत डिलीवर नहीं कर रही, ये नहीं कर रही। इमरान खान कहते हैं कि NRO के जो लोग हैं वो हुकूमत में आके बैठेंगे तो डिलीवर कहाँ से करेंगे, वो एक तवील बहस चल रही है। लेकिन ये जो 3 नवंबर की इमरजेंसी 2000, ये क्या, देखें, उसको कैसे डिफेंड करेंगे आप? एक प्रॉब्लम थी जजेस की थी जो उन्होंने खुद भी एक्सेप्ट की कि ये एक उनका रॉन्ग स्टेप था, और उसके साथ NRO की जो बात Would he apologize with the nation for that? NRO के ऊपर तो he apologized to nation, he said। और NRO में भी आप ये देखें कि मेन पर्पस उसका NRO का ये था कि सिंस नवाज शरीफ वाज कमिंग और ही वांटेड कि ऑल मेन स्ट्रीम लीडरशिप कम टू पाकिस्तान एंड गो फॉर जनरल इलेक्शन, कंडक्ट इलेक्शन डेमोक्रेटिकली तरीके से। बदकिस्मती ये तो उन्होंने तो बेनज़ीर भुट्टो को ये कहा था कि इलेक्शन से पहले मत आना, वो तो खुद कहते हैं वो, बिकॉज शी वाज टोल्ड, ही कॉल्ड, और उनको ये भी कहा कि आपको जितनी सिक्योरिटी कर रहे हैं प्लीज बी केयरफुल। दिल्ली से सोर्सेज आते हैं। डील में ये नहीं था कि पहले इलेक्शन हो जाए उसके बाद मोहतरमा आएंगे? नहीं, लेकिन डील का तो ऐसी कोई बात बिल्कुल नहीं थी। डील में ये कोई ऐसी बात नहीं था कि आप आएँ और इलेक्शन लगें। बदकिस्मती ये हुई कि वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान जब बेनज़ीर साहिबा शहीद हो गई, और फिर आपको नज़र आ रहा था कि अब क्या होगा अगर प्रेसिडेंट, वो आपने प्रेसिडेंट बन गए, पीपल्स पार्टी के को चेयरमैन बन गए, उसके बाद उन्होंने आके प्रेसिडेंसी पे बैठ गए, पहले उनका ट्रैक रिकॉर्ड था, वो आपको चीज़ें नज़र आई, तो उसकी वजह से आके और फिर लोगों ने सोचा चले यहाँ प्रेसिडेंट बन गए, मे बी ये डिलीवर्स। लेकिन फिर जब आप नेपोटिज्म में आ जाए, अपने क्लोज सर्किट के लोगों को, अब एक मिसाल देखिए, डॉक्टर आसिम साहब, ही इज़ अ डॉक्टर, ही हैज़ बीन रनिंग जलालुद्दीन हॉस्पिटल के वो ओनर हैं। उनको क्या पता कि मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम क्या है इन क्राइसिस के अंदर। आप अगर उनको लगाते हैं, दैट मीन्स यू रियली वांट टू डिस्ट्रॉय द इंस्टीट्यूशंस। स्टील मिल्स, जनरल मुशर्रफ के वक़्त में 24 अरब रुपया इसके अंदर पड़ा हुआ था, और आज 65 बिलियन रुपीस का ये खसारे में, ये मकरूज है। बिल्कुल। रेलवे का इंजन आपने कभी सुना था कि लाहौर से चले और 100 किलोमीटर जाके डीजल ख़त्म हो जाए? ठीक है, आपकी गुड्स ट्रेन जो उसका मेन अर्निंग इंजन है, एक गुड्स ट्रेन नहीं चल रही, सारी खड़ी हो गई। PIA आपके सामने है, इंडस एयर को लाया जा रहा है। ठीक है, 1200 अरब रुपया साल का आपका मुल्क में चोरी हो रहा है, जिसमें 300 अरब रुपया स्टेट कॉर्पोरेशन पे लगता है, 600 अरब रुपया रेवेन्यू में। जनरल मुशर्रफ के दौर में नहीं हो रहा था। नॉट एट ऑल, नो। आपने IMF से कर्जा लेना बंद कर दिया था। देखें, $18 बिलियन के रिजर्व थे, $700 मिलियन मिले थे। आपने लेना कर्जा, लास्ट इंस्टॉलमेंट जो IMF में देनी थी, वी रिफ्यूज टू गेट, वी सेड कि नो वी डोंट नीड इट। ठीक है, ये आपकी, और उसके बाद जॉब अपॉर्चुनिटीज देख लें, कीमतें देख लें, डॉलर देख लें, डीजल देख लें, हायर एजुकेशन कमीशन को देखें। जो एक रियलिटी है ना, वी हैव टू फेस इट। आम आदमी से पूछें, आम आदमी को क्या चाहिए? उसको चाहिए रोटी, सोने के लिए जगह, बच्चे की तालीम और पुरसकून उसको माहौल। जहाँ पर उसके आज एक घर का काम कर रहा है, उसके 6 फैमिली मेंबर, 6 घर के मेंबर हैं, उस वक्त उनके 4 लोगों को जॉब नौकरियाँ मिली थी, नौकरियाँ ख़त्म हो गई। तो जब ये चीज़ें अभी और दिन ब दिन ये ख़त्म होती जा रही हैं, तो ये चीज़ों का आप मुझे बताइए, CNG बंद कर दी, जो रक्षा वाला चलाता है CNG, वो उसके बीवी बच्चे कहाँ से खाएंगे, क्या करेंगे? तो ये एक प्रैक्टिकल चीज़ है। इस अवामी हुकूमत ने, मुझे बताइए, एक चीज़ अवाम के लिए कौन सी बेहतर की है? बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम 70 अरब रुपया खा गए। इसके बजाय सर्कुलर डेट में, आपके लोड शेडिंग में, IPPs को पैसा अगर यही दे देते तो आपको आज ना लोड शेडिंग होती, ना इंडस्ट्रियल ग्रोथ होती। 3 नवंबर पे मैं फिर आ रहा हूँ। उससे पहले चीफ जस्टिस की वो बहाली की तहरीक, जिसपे आप बड़े पेश थे, सुर्खेल थे, हारिस साहब कह रहे हैं कि जनरल मुशर्रफ ने कहा कि वो गलती थी 3 नवंबर के एक्शन की, बल्कि चीफ जस्टिस को हटाने वाली आपने फरमाया ना, इमरजेंसी लगा के इट वाज अ मिनी मार्शल लॉ। और ये गलती पहली नहीं थी, ये दूसरी थी। पहली तो 1999 में कारगिल करके और सिविल हुकूमत को चलता करते हुए